राहुल गांधी जी का बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच उदयनिधि स्टालिन ने सनातन पर प्रहार किया, जो बयान दिया उसके बाद में भड़काऊ बयान थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक तमाम ऐसी फहरिस्त सामने आ रही है जो लगातार सनातन पर प्रहार कर रहे हैं। डीएमके के तमाम नेता एक एक कर सनातन के खिलाफ आक्रामक बयान दे रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन और ए राजा के बाद अब तमिलनाडु के मंत्री पोन मुडी ने सनातन पर बड़ा बयान दिया। एक बार फिर से सनातन को लेकर डीएमके के नेता प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए दिखाई। जी हाँ, के पोन मुडी ने कहा है कि सनातन से लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया, यानी कि आप ये समझिए जो विपक्ष की सभी पार्टियां एकजुट हुई, उन्होंने जो गठबंधन बनाया वो सनातन के खिलाफ है, ये उनका बयान है। उन्होंने कहा इस गठबंधन को देखा जाए तो सनातन के खिलाफ लड़ाई लड़ने में अब सभी विपक्षी पार्टियां जुट चुकी हैं। हालांकि इस बयान से कांग्रेस की मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं और कांग्रेस अब तक इस बयान से पल्ला झाड़ती हुई दिखाई दी है, लेकिन पूरे इंडिया को घसीट देना, यानी कि जो इंडिया गठबंधन है उसे इस पूरे सनातन और सनातन विरोध की लड़ाई में घसीट देना, इस पर अब राजनीतिक दलों का स्टैंड क्या होगा। देखिए, राजस्थान से आवाज उठी थी, खाचरियावास कह रहे थे कि ये कांग्रेस का स्टैंड नहीं है और इस पर माफी मांगनी चाहिए, लेकिन डीएमके के नेता इस सिलसिले को आगे बढ़ाते जा रहे हैं और उसमें के पोन मुडी जो कि मंत्री हैं डीएमके के, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सनातन से लड़ने के लिए ही इंडिया गठबंधन बनाए। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि लड़ाई के लिए राजनीतिक मजबूती होना बहुत जरूरी है। किस तरह से तमिलनाडु के मंत्री पोन मुडी ने बयान दिया है वो भी आपको सुनाएंगे। तो डीएमके नेता और तमिलनाडु सरकार के मंत्री के पोन मुडी, आखिर उन्होंने कहा क्या, कैसे उन्होंने इंडिया गठबंधन का नाम सनातन के खिलाफ लड़ाई से जोड़ दिया, जरा देखिए। சனாதன எதிர்ப்பு கொள்கையை இந்தியா என்ற இங்கே எல்லாம் நண்பர்களும் சொல்லிவிட்டார்கள். இந்த இந்தியா என்பது ஒரு சனாதன கொள்கைக்கு எதிர்ப்பாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற கூட்டணி தான் இந்தியா. எங்களுக்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம். तो आपने सुना ये पोन मुडी का बयान, उन्होंने किस तरह से स्पष्ट कहा है कि सनातन से लड़ने के लिए ये गठबंधन बना है, सनातन से लड़ने के लिए एक मुख्य एजेंडा जरूर है और राजनीतिक ताकत होने की भी बात कही है। आने वाले वक्त में कुल मिलाकर जो इन सभी इस पूरे गठबंधन में सबसे मजबूत पार्टी कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया होती है ये जरूर देखने वाली बात है, लेकिन आने वाले वक्त में मुश्किलें पड़ेंगी। और एक तरफ तमिलनाडु के मंत्री ने सनातन के बहाने इंडिया गठबंधन की पोल खोल दी, तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी सनातन के खिलाफ बोलने वालों को चेतावनी दी। जी हाँ, उनका कहना है कि सनातन विरोधी जो होंगे उनकी जुबान खींच लेंगे, ये शेखावत का कहना है। उनका कहना है सनातन के खिलाफ जो भी बोलेगा जुबान खींच ली जाएगी, सनातन विरोधियों की आंखें निकाल देंगे। तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत के शब्द हैं और हो सकता है कि इसको लेकर विवाद भी पनपे, क्योंकि ये कानूनी तौर पर किसी भी लिहाज से समर्थन देने वाले शब्द नहीं, लेकिन सनातन के विरोध में जिस तरह से आवाजें उठ रही हैं, ये गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से बहुत खुले शब्दों में कहा गया। राजनीतिक हैसियत बनाए रखने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, ये उनकी ओर से कहा गया। कहा कि सनातन विरोधियों की जुबान खींच लेंगे। हालांकि अब इसको लेकर बवाल किस तरह से नैना और सामने आता है ये देखने वाली बात है, लेकिन एक सबसे दिलचस्प पहलू, क्योंकि इंडिया गठबंधन को इसमें घसीट दिया गया, सवाल ये है कि शिवसेना जैसे कट्टर हिंदूवादी संगठन या जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इस पर क्या कहते हैं। लेकिन अभी इस पूरे मामले को लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। तो सनातन के विरोध में बात करेगा, उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। जो सनातन की तरफ आंख खुदा करके देखेगा, उस उठने वाली हर एक आंख को हम उंगली डाल करके आपको बाहर निकाल देंगे। हम चुनौती देते हैं कि सनातन के विरुद्ध बात करने वाला कोई भी व्यक्ति इस देश में जो है अपनी राजनीतिक ताकत और हैसियत बना करके नहीं रख पाएगा। तो गजेंद्र सिंह शेखावत को आपने सुना, उन्होंने बयान दिया। उनका ये विवादित बयान आने वाले वक्त में जरूर ये कहा जा सकता है कि सुर्खियां भी बटोरेगा और जिस तरह से शब्द उन्होंने
साधे हैं उसके बाद में अब पलटवार होना भी शुरू हो चुका है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी बड़ा हमला बोला है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर असदुद्दीन ओवैसी का निशाना है। उन्होंने G20 डिक्लेरेशन से जोड़कर इसे पेश करते हुए घेरा है। क्या कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान के बाद अब इस पर रिएक्शन आना शुरू हो चुके हैं। देखिए असदुद्दीन ओवैसी का वो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे गजेंद्र सिंह शेखावत का वो वीडियो ट्वीट किया गया और कुछ शब्द उसमें लिखे गए। वो कैप्शन क्या है वो भी हम अपने दर्शकों को पढ़ के बताएंगे। उन्होंने कहा है कि हिंसा की वकालत करते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। देखिए असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्विटर हैंडल पर यहाँ पर ये पोस्ट भी की है और उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत की फोटो इसमें यहाँ पर शामिल की है और कहा है कि कैबिनेट मंत्री हिंसा की वकालत करते हैं। ओपन सीजन होने जा रहा है, ये एक ओपन सीजन होगा। G20 का जिक्र किया है और उस दौरान उन्होंने ये भी कहा जिस तरह से शब्द कहे गए हैं गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से, वो हिंसा की वकालत करते नजर आते हैं। देखिए शब्दशः अगर आपको बताएं तो इसमें उन्होंने कहा कि G20 के डिक्लेरेशन में पॉइंट नंबर 78 जो है वो पूरी तरह से उसकी धज्जियां उड़ती हैं, क्योंकि अब यहां पर खुलकर हिंसा का समर्थन किया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने G20 से जोड़ते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत पर यह निशाना साधा। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए। मकरंद काले हमारे साथ जुड़ गए भोपाल से और भंवर पुष्पेंद्र हमारे साथ जुड़ गए जयपुर से हमारे सहयोगी। शुरुआत भंवर आप ही से करते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत एक बड़ा कद रखते हैं और सनातन को लेकर जो तमाम सवाल उठाए जा रहे थे उस पर उन्होंने जो शब्दावली का इस्तेमाल किया, इस पर बवाल होना तय नजर आता है और सबसे पहला रिएक्शन सामने आ चुका है असदुद्दीन ओवैसी का। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ओवैसी का बयान ओवैसी का जिस तरीके से ट्वीट हैंडल सामने आया है और उसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि वो कानूनी भाषा नहीं है। जिस तरीके से वो बोल रहे हैं वो कानून के विरुद्ध भाषा है, जैसा कि उन्होंने कहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगातार जब इस सनातन पूरे मामले को लेकर के जो विवाद गहराता जा रहा था, पूरे देश से जब लोगों की प्रतिक्रियाएं सनातन के विरुद्ध आ रही थी, तब कोई बयान इस तरह का नहीं आ रहा था, तब कोई ट्वीट हैंडल इस तरह नहीं बोल रहा था। हाँ, ये अलग बात है कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने जिस तल्ख भाषा और शब्द शैली का इस्तेमाल किया है वो साफ तौर पर कानून विरोधी हो सकता है, लेकिन जिस तरह का पूरा माहौल पूरे देश में बना हुआ है उसको देखते हुए हो सकता है कि भावावेश में उन्होंने ये कहा हो। खैर जो भी है, ये आने वाला समय तय करेगा कि उनकी शब्दावली पर किस तरह का रुख राजनीतिक गलियारों में सामने आता है। लेकिन फिलहाल गजेंद्र सिंह ने जो बात बाड़मेर के धोरीमन्ना में कही, उन्होंने कहा कि सनातन के विरुद्ध बोलने वाले व्यक्ति की जबान बाहर खींच ली जाएगी, सनातन को आंख उठाकर देखने वाले की आंख बाहर निकाल लेंगे। कितने ही आक्रांता यहाँ पर आए, हो सकता है कि उन आक्रांताओं को ध्यान में रखकर गजेंद्र सिंह ने सब कहा हो कि जिन आक्रांताओं ने प्रयास किया, उन्होंने नाम गिनाए, उन्होंने कहा कि अंग्रेज आए, उन्होंने कहा हूण आए, कुषाण आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, तमाम जो आक्रांता यहाँ पर आए हैं, मुगल आए, लेकिन वो हमारे सनातन धर्म को खत्म नहीं कर पाए, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने ये कहा कि इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले के जबान बाहर निकाल लेंगे और इसके खिलाफ आंख उठाने वाले की हम आंखें बाहर निकाल लेंगे। बिल्कुल। और गजेंद्र सिंह शेखावत के इस बयान के बाद में आने वाले वक्त में ये जरूर कहा जा सकता है कि उनके इस बयान पर जरूर बवाल होगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया, विवादित बयान उनका यहां पर देखने को मिल रहा है। इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, सनातन पर बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का भी बयान सामने आया है। सनातन को खत्म करने की किसी की औकात नहीं है, ये कहना है प्रज्ञा ठाकुर का। सनातन को मलेरिया बताने वाले वही सुख भोगे। साध्वी प्रज्ञा क्या कह रही हैं, सुनिए। औकात तो किसी की भी नहीं है, चाहे कोई रहे। मैं कहती हूँ कि जिसने सनातन धर्म को कुष्ठ रोगी बोला है वो कुष्ठ रोग का सुख भोगे, जिसने सनातन धर्म को एड्स बोला है वो एड्स का सुख भोगे, जिसने सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू बोला है वो मलेरिया और डेंगू का कष्ट वो सुख भोगे, कष्ट नहीं सुख भोगे उसका, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगता है ये सनातन को। तो साध्वी प्रज्ञा को भी आपने सुना। मकरंद हमारे साथ में है। मकरंद, मध्य प्रदेश में चुनाव बेहद नजदीक हैं, खासतौर से अगर कांग्रेस की बात करें तो हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हुए तो यहाँ पर कांग्रेस के दिग्गज नेता नजर आ जाते हैं, लेकिन सनातन पर इंडिया गठबंधन की जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं उससे किनारा कर रहे हैं। लेकिन आपको लग रहा है किनारा कर लेने से मुश्किलें खत्म हो जाएंगी या आने वाले वक्त में ये मुद्दा और गर्माएगा?
देखिए, इसी साल विधानसभा चुनाव है और अगले साल लोकसभा चुनाव है, तो इस समय को बहुत ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि सनातन को लेकर के जिस तरह से बयानबाजी दक्षिण भारत के राज्यों में हुई है, खासतौर पर डीएमके के द्वारा, जो कि इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है, तो जाहिर है कि वहां पर एक अलग पॉलिटिक्स चल रही है और उत्तर भारत में एक अलग पॉलिटिक्स चल रही है। वहां पर सनातन को टारगेट करने से वो वहां का वोट बैंक साध रहे हैं, लेकिन यहां पर नुकसान हो रहा है। तो ये केमिस्ट्री मेंटेन करना विपक्ष के लिए, खासतौर पर इंडिया गठबंधन के लिए थोड़ा मुश्किल साबित होगा आने वाले लोकसभा चुनाव में। जहां तक विधानसभा चुनाव का सवाल है, तो इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस को मुश्किलों में डालती है, क्योंकि जिस तरह की बयान आ रहे हैं सामने सनातन के को लेकर के, उससे कांग्रेस पल्ला झाड़ रही है, उसको लेकर के किसी तरह का विरोध दर्ज नहीं करा रही। और जब विरोध करने की बात आती है या इस तरह के बयानों पर स्टैंड लेने की बात आती है, तो वो बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार पर आ जाते हैं। तो ये मुश्किल आने वाले चुनाव में कांग्रेस के सामने आने वाली है कि इस तरह के बयानों को किस तरह से डिफेंड किया जाए, कहीं दक्षिण भारत साधने के चक्कर में उत्तर भारत हाथ से ना गवा बैठे। साध्वी प्रज्ञा को लेकर, साध्वी प्रज्ञा से हमने जब ये सवाल किया इसको लेकर कि सनातन को लेकर बार बार बयानबाजी हो रही है, तो उनका ये कहना था कि जो मलेरिया कह रहा है, जो डेंगू कह रहा है, वो उसको भोगे, जो एड्स के साथ तुलना कर रहा है, कुष्ठ रोग के साथ तुलना कर रहा है, उसको भोगे। तो जाहिर है कि सनातन के खिलाफ जो बयानबाजी हो रही है, उस पर बीजेपी के लोग और हिंदुवादी संगठन दोनों ही बेहद नाराज हैं। आवेश हो सकता है सनातन को लेकर, जो गलत टिप्पणियां की गई उसके खिलाफ एक गुस्सा हो सकता है, लेकिन एक बात सच तो ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी में भी बयानवीरों की कमी नहीं, और बयान जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, ये विवाद अभी ठंडा पड़ता हुआ दिख नहीं रहा है। हो सकता है कि इस पर अभी विवाद और गर्माता चला जाए, हो सकता है पॉलिटिकल माइलेज भी लेने की कोशिश की जाए। बहुत शुक्रिया आपका मकरद, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने